हेलो। हम फोन पे हेलो क्यों बोलते हैं? एक प्लेन कितना एवरेज देता है जबकि 110 रुपये लीटर पेट्रोल है? मोबाइल फोन पे बात करते लोग चलते क्यों हैं? और कितने आदमी थे? चलो देखते हैं बिटकॉइन का भूत कहां जाके रुकेगा। लेट अस सी। वेलकम टू मौजे फैक्ट्स। हम सब फोन पे सबसे पहले हेलो कहते हैं, क्यों? और ये शब्द कैसे प्रचलित हुआ, उसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली हेलो ये किसी का नाम है। आपको आश्चर्य होगा, जी हाँ, ये नाम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल की गर्लफ्रेंड का था, जिसका पूरा नाम मार्गरेट हेलो था। लेकिन ग्रेहम बेल उसे प्यार से हेलो कहते थे। जब उन्होंने पहली बार टेलीफोन का आविष्कार किया और जब जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, तभी उन्होंने पहला शब्द हेलो उपयोग किया था, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, हेलो, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। तो उसी दिन से हेलो सबसे पहले बोला जाता है और हेलो वर्ड का प्रचलित हुआ। एक सामान्य एरोप्लेन कितनी एवरेज देता है जबकि पेट्रोल के दाम एरोप्लेन की तरह ऊपर जा रहे हैं? अभी एक सामान्य जहाज यानी कि एक एरोप्लेन 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, यानी कि समझ लो करीब करीब अहमदाबाद से गोवा 1 घंटे में, यानी कि हर 1 सेकंड में 4 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। 1 किलोमीटर बढ़ने के लिए एक प्लेन को 12 लीटर लगते हैं, यानी कि 1 घंटे की उड़ान में 14,400 लीटर तेल की खपत होती है, क्योंकि उसका वजन ही इतना होता है। करीब करीब 2 लाख किलो वजन को 30,000 फुट आसमान में मेंटेन रखने के लिए ही इतना ईंधन का उपयोग होता है। एरोप्लेन में कोई सामान्य पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं होता, बल्कि उसमें अलग तरह का ईंधन का उपयोग होता है, जिसमें कई सारे केमिकल के मिश्रण भी होते हैं। और समझ लो करीब करीब 80 या 85 रुपये लीटर उसका दाम रहता होगा। अभी एक प्लेन 1 लीटर में कितना देता है, तो मैं आपको बता दूं, 1 लीटर में एक एरोप्लेन 80 या 85 मीटर ही चलता है। तो भी आप हिसाब लगा लो, अमेरिका जाने के लिए एक प्लेन को कितने लीटर ईंधन लगेगा, गिन लो। लोग फोन करते समय चलते क्यों हैं? आपने देखा होगा कई लोग जैसे ही फोन आता है फोन को क्लिक करके चल देते हैं। भी उसका रीजन है इवोल्यूशन, यानी कि इंसान की विकास यात्रा। अपना दिमाग इस तरह से बना है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं या कॉन्वर्सेशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो फेस टू फेस सामने बैठ के करते हैं, यानी कि सामने वाले को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी आवाज, उसका गेस्चर, उसके मूवमेंट्स, उसके हाव भाव, ये सब हम सामने देखते हैं और उसी हिसाब से हम बात करते हैं। अभी जब हम फोन पे बात करते हैं तो फोन समझ लो करीब करीब 100 साल पहले, बहुत ज्यादा पास्ट नहीं है, यानी विकास यात्रा को देखो तो उस हिसाब से अपनी ये फोन पे बात करने की आदत है वो अभी अभी चालू हुई है। और उस हिसाब से देखो तो जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमें सामने वाला इंसान दिखाई नहीं देता, यानी कि
हमारे जो मूवमेंट है, गेस्चर्स है, वो यूजलेस है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि सामने वाला उसे देख नहीं सकता या तो उसे रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। लेकिन हमारा दिमाग सालों से उसी तरह से काम करता है, उसी तरह से एक्टिवेट रहता है जब हम बात चालू करते हैं। यानी कि हमारा दिमाग उसी तरह सोचता है जैसे सामने कोई बैठा है, लेकिन दरअसल कोई है नहीं। तो हम क्या करते हैं, दिमाग को झांसा देने के लिए हम खड़े हो जाते हैं और हम चलने लगते हैं या आजू बाजू घूमने लगते हैं, और जो सामने वाले के गेस्चर्स या मूवमेंट नहीं दिखते, जो वो खालीपन अपना दिमाग महसूस करता है, वो खालीपन को पूरा करने के लिए हम इधर उधर फोन पे घूमते रहते हैं। एक तो हुआ ये एक रीजन। और दूसरा रीजन क्या है कि जब हम मूवमेंट्स करते हैं, चलते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस यानी कि हमारी सोचने की प्रक्रिया जल्दी होती है, फास्ट होती है। हम जल्दी सोच सकते हैं, फटाफट जवाब भी दे सकते हैं। और तीसरी एक सोशल रीजन है, या आपकी बीवी या आपका बॉस का फोन है, तो कई बार हमको उठ के बाहर जाना पड़ता है ताकि हमारी प्राइवेसी बरकरार रहे। तो यही सब रीजंस है। करीब 46 साल पहले 15 अगस्त 1975 एक मूवी रिलीज हुई, शोले, जो मिनर्वा थिएटर मुंबई में करीब 5 साल चली। उसके राइटर थे सलीम जावेद, प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी और डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। लेकिन उसमें एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसका नाम था गब्बर सिंह। ये गब्बर सिंह का एक डायलॉग इतना फेमस है कि आज भी उसे लोग गुनगुनाते हैं, कितने आदमी थे। लेकिन ये डायलॉग के बारे में आपको बता दूं, इतना छोटा सा डायलॉग जो मूवी में फाइनलाइज होने के लिए 40 बार रीटेक लिया गया, और उस कैरेक्टर में श्री अमजद खान ने अपनी आवाज दी थी। लेकिन जब पहली बार अमजद खान को डायरेक्टर और राइटर्स ने उसे रिजेक्ट किया था उनकी आवाज के लिए, और डैनी डेंजोपा को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में ये रोल अमजद खान को ही मिला। फिर तो आप देख सकते हैं, इट्स ए हिस्ट्री। और दूसरी एक बात बता दूं, इसमें एक सांभा का भी रोल है जो आप सब जानते हैं, वो फेमस है सांभा, और पूरी मूवी में उसको एक ही डायलॉग दिया गया है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर इतना फेमस है। तो आप समझ लो, शोले वॉज नॉट अ मूवी, ये एक फेनोमिना है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एन्क्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है और नए पैसे बनाने और उसको लेन देन के लिए उसका उपयोग होता है। हर एक ट्रांजैक्शन को पब्लिक लेजर में ऐड किया जाता है, जिसे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन भी कहते हैं, और नए कॉइन या सिक्के बनते हैं और उसे माइनिंग कहते हैं। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिट गोल्ड है, जिस पर निक ज़ाबो ने 1998 और 2005 के बीच काम किया था। समझ लो यही बिटकॉइन के आने का आगाज था। 2008 में संतोशी नाकामोटो, पता नहीं ये इंसान का नाम है, ग्रुप का नाम है या कंपनी का नाम है, ये एक एनोनिमस एंटिटी है जिसने मॉडर्न डिजिटल करेंसी चालू की। अभी इसमें कोई डिसेंट्रलाइज्ड
डिजिटल कॉइन 2008 में चालू हुई और 2009 में वो पब्लिक हुई, यानी लोगों के बीच आई। 2020 तक सबसे कॉमन यूज होने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी और इसीलिए बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी को अल्ट कॉइन बोलते हैं, जैसे कि इथरम, रिपल, लीटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो अच्छी चीज है वही उसकी बुरी चीज है। आज क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है, लेकिन कितनी सेफ है वो किसी को नहीं पता। एक बैंक अकाउंट में आपके अगर पैसे हैं वो सेफ है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसको रिस्कियर बनाते हैं। इसको एक तो उसकी मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कि उसका उतार चढ़ाव बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में होता है। दूसरा, उसका कोई फेडरल इंश्योरेंस और रेगुलेशन नहीं है। आपका पैसा का कोई इंश्योर नहीं रहता है, या ना तो कोई उसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है और ना तो कोई जवाब देने वाला है। अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हो गया तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसका प्राइस मैनिपुलेशन भी बहुत हो सकता है, क्योंकि खुला मार्केट है और उसमें कोई भी उसका दाम बढ़ा या घटा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी को ले बेच करने के लिए एक्सचेंज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वैसे इंटरनेशनल में बिनांस करके सबसे बड़ा एक्सचेंज है वर्ल्ड में, और इंडिया में वजीर एक्स है, कॉइन मामा है, पेबीज है, यूनो कॉइन है, बिटकॉइन ATMS है, एयरटेम है। तो 15 अक्टूबर 2021 बिटकॉइन का दाम है 46.89 लाख रुपए और 7800 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अभी है जो बढ़ती रहती है। अभी वो कहाँ जाके रुकेगी, तो वो जब तक लोग उसमें पैसे डालते रहेंगे तब तक वो चलती रहेगी, और कब रुकेगी वो तो भगवान जाने। तो यही है क्रिप्टो करेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड क्लिक नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड क्लिक नोटिफिकेशन बेल।